हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जैम 2018 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड है पीटी जैम 2000 आईटी जैम 2000, जहां पर हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें तीन पार्ट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रहेगा, तो बायो पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आज हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, मूव कर जाते हैं सेक्शन ए में। ये सेक्शन ए है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअल पैरासाइट्स बिलोंग्स टू द फाइलम एफिकॉम्प्लेक्सा। फाइलम के एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। आंसर विल बी ए। ये डिजीज कॉज करता है इन पेट्स लाइक कैट, डॉग, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में या फिर डेवलप्ड नेशन में। ये इंट्रासेलुलर पारासाइट, इंट्रासेलुलर पारासाइट वार्म ब्लड एनिमल में ये डिजीज कॉज करता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, यानी इनके पास में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, इनका कोई शेप डिफाइन नहीं होता। तो पहला ऑप्शन देयर सेल आर डिफाइंड शेप, ये रॉन्ग है। ये जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका शेप वेरी करता है। दे आर रेजिस्टेंट टू लाइसिस टू द ऑस्मोटिक शॉक, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू लाइसिस ऑफ ऑस्मोटिक शॉक नहीं होती, ये सेंसिटिव होते हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है। क्यों ये रॉन्ग है? क्योंकि सेल वॉल यहाँ एब्सेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन इजीली लाइज हो जाएगा अगर आपने हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। देयर सेल ग्रोथ इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये वाले सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से ये पेनिसिलिन डालने पर भी ग्रो करेंगे। पेनिसिलिन बेसिकली एंटीबायोटिक विच इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो यहाँ सेल वॉल तो एब्सेंट ही नहीं है, यहाँ तो सेल वॉल तो है ही नहीं, सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो पेनिसिलिन उस पर काम नहीं करेगा। तो पेनिसिलिन के प्रेजेंस में ये ग्रो करेंगे। तो देयर ग्रोथ इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन, ये ट्रू स्टेटमेंट। आंसर विल बी सी। दे आर नॉन पैथोजेनिक टू ह्यूमन, ये भी रॉन्ग है, ये पैथोजेनिक टू ह्यूमन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a single membrane associated organelle. आंसर विल बी सी। सेंट्रोसोम्स में भी मेम्ब्रेन नहीं होते, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑलवेज अपराइट होता है, यानी नीचे की तरफ मोर एनर्जी और ऊपर की तरफ लेस एनर्जी, क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा, एनर्जी लॉस होगा। आंसर होगा ऑलवेज अपराइट। इन ए फीडबैक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू। तो फीडबैक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम में, यानी ए से कोई मल्टी स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पर एंजाइम E1 है और यहाँ पर एंजाइम 2 है। ये मेटाबॉलिक पाथवे ए से सी में कन्वर्जन के लिए 2 स्टेप चाहिए, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस का पाथवे है। तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप जो एंजाइम गवर्न करता है या जो एंजाइम ए को बी में कन्वर्ट करता है वो एलोस्टेरिक होते हैं। फर्स्ट एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज ऑलवेज एलोस्टेरिक। तो ये फीडबैक इनहिबिशन में जो एंड प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट है, तो एंड प्रोडक्ट एक्युमुलेट करेगा, तो ये क्या करेगा, इस वाले एलोस्टेरिक को ब्लॉक कर देता है। तो फीडबैक इनहिबिशन कैसे होगा, यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक एंजाइम। आंसर बी ऑप्शन।
Next question, what is the source of electron in photosynthesis? Source of electron always derived in the case of photosynthesis from water. Answer will be B. क्योंकि water क्या होता है, break down करता है H plus electron and plus oxygen में release होगा. तो यहाँ पर अगर 2 कर दे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 प्रोटॉन इस तरह से रिलीज होगा और ऑक्सीजन बनेगा. तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन. आंसर होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अभी तक 1 से 10 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे. अब 2 मार्क्स क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, वायरल कैप्सिड आर मेड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट कैप्सोमेर. One of the common capsomer is icosahedral. The icosahedral is a regular polyhedron with, answer will be 20 triangular facet and 12 vertices. Answer will be B. ये डायरेक्ट लेनिंजर बुक से आया हुआ पूरा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो दिख रहा है एक्सपोज वाले में ये है. इसी तरह से 10 पीछे की तरफ होगा तो 10 + 10 20, ये इस तरह से ट्राइंगल होंगे. और एक ट्राइंगल बना हुआ कितने से, 1 2 3 से, तो 20 ट्राइंगल. और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी होगा कहीं पर, हाँ ये देखिए, icosahedral is a regular 12-columnar polyhedron having 20 equatorial triangle faces. तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड. ये डायरेक्टली लेंजर से आया बुक. तो देखिए आईआईटी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेंजर बुक पढ़ना बहुत जरूरी है. बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आते हैं. एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल में इम्यून स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या चाहिए, बी सेल चाहिए. तो कोई भी बी सेल जो रिकॉग्नाइज करता हो एंटीजन को, या फिर टी सेल या फिर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक्ट कर सकता है एंटीजन की तरफ, फॉरेन प्रोटीन. और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस प्रोटीन को ब्रेक करके अपने सेल सरफेस पे लगाते हैं और ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल इन्फेक्ट हो गया है किसी वायरस या एंटीजन से. क्योंकि ये प्रोटीन तभी आएगा, फॉरेन प्रोटीन या एंटीजन, जब कोई वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, उन्हीं के प्रोटीन को एक्सपोज कराया जाएगा. तो यहाँ पर ब्रेकडाउन साइट्स होते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं लाइसिस प्रोटीएज साइट्स होगा, जो इसको प्रोटीन को ब्रेक करके सेल सरफेस पे एक्सपोज कराएगा. तो आंसर होगा फर्स्ट, एटलीस्ट 1 बी सेल एपिटोप, जो तो या तो बी सेल एपिटोप हो, या तो टी सेल एपिटोप हो, या तो ये प्रोटीलाइटिक लेगेसी. तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे. आंसर विल बी डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1 को मैच कराना ग्रुप सेकेंड से. इस तरफ टॉक्सिन है और इसके ओरिजिन दिया हुआ कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है या क्या इफेक्ट होता है. तो कॉलरा टॉक्सिन बेसिकली, यानी सबसे पहले आता है टेटनस टॉक्सिन. टेटनस टॉक्सिन न्यूरो टॉक्सिन होते हैं, क्योंकि अगर इनका टेटनस हो गया तो आपके बॉडी पैरालाइज्ड हो जाते हैं. तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है. ऑप्शन सेकेंड होगा. तो ऑप्शन सेकेंड S2 ये है, यानी ऑप्शन थर्ड होगा. लेकिन और देख लेते हैं, कॉलरा टॉक्सिन क्या होता है, ये एंट्रोटॉक्सिन है. डिप्थेरिया टॉक्सिन, यहाँ पर साइटोटॉक्सिन है साइटोप्लाज्म में, लिपोपोलिसैकेराइड्स है एंडोटॉक्सिन विद इन द बॉडी. तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन. नेक्स्ट, proenzyme pepsinogen is secreted from P of gastric mucosa and converted into active enzyme pepsin on exposure of Q. Secreted from R. Choose the correct combination. Okay. तो प्रोपेप्सिन पर जब Q आता है ऑन एक्सपोजर ऑफ, क्या बोल रहा है, ऑन एक्सपोजर टू Q आता है, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर जाता है जो एक्टिव फॉर्म. तो ये जो Q आ रहा है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये सिक्रीट हो रहा R से. R से Q बन रहा है और Q प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है. अब प्रोपेप्सिनोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, P से. तो PQR हम लोग को बताना है कि क्या है. तो प्रोपेप्सिन सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस से. गैस्ट्रिक जूस में रहता है ये. और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्टमक से. और स्टमक में 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा.
पहला है चेफ सेल, दूसरा होता है पेराइटल सेल और तीसरा है म्यूकस सेल और चौथा होता है आर्जेंटाफिन सेल। तो चीफ सेल से, जिसको चीफ सेल को ही हम लोग पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, और पेराइटल सेल को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, इनका कॉमन नेम है। तो चेफ सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोपेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ठीक है। और पेराइटल सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? एचसीएल। तो यहाँ पर ये पी क्या हो जाएगा? या तो पेप्टिक सेल या तो चीफ सेल। चीफ सेल यहाँ दिया हुआ है, पेप्टिक सेल यहाँ दिया हुआ है, या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या तो डी होगा। बी और सी नहीं होंगे, पेप्टिक नहीं है या चीफ नहीं है। अब आते हैं कि क्यू क्या है? एचसीएल। क्यू प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी ये एचसीएल होना चाहिए। एचसीएल ही कन्वर्ट करता है प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिन, पेप्सिन में, इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। अच्छा है क्या? क्यू तो एचसीएल है, तो ये करेक्ट होगा। ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? आर, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, तो यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल करेक्ट है। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ये तीनों मैच करता है। 14 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, व्हेन बैक्टीरिया इज ग्रोन इन ए ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ जीन इज एक्टिवेटेड। तो जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो CMP का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, और जब CMP का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो ये कैप प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं CMP कैप प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और ये प्रमोटर पे बाइंड करते हैं और होल्ड करते हैं RNA पॉलीमरेज को, ताकि वो क्या करे? कंटिन्यूअस mRNA का सिंथेसिस करे ZYA ऑफ लैक स्ट्रक्चरल जीन। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। द बाइंडिंग ऑफ लैक रिप्रेसर इन द ऑपरेटर साइट एंड CMP कॉम्प्लेक्स इन द कैप साइट, ये रॉन्ग है। डिसोसिएशन ऑफ lac repressor from operator side and binding of CMP cap complex in the cap site। ये तो ऑप्शन सेकंड सही है। डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड लैक रिप्रेसर भी करता है फ्रॉम ऑपरेटर साइट एंड बाइंडिंग ऑफ CMP कॉम्प्लेक्स, ये तो ट्रू है। अब एक्सेस लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज तो कम है तो ग्लूकोज क्या करेगा? इसको CMP कैप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा प्रमोटर पे और RNA को होल्ड करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ CMP कॉम्प्लेक्स एट कैप साइट, और एक्सेस लैक्टोज के प्रेजेंस में रिप्रेसर को हटा दिया जाएगा, रिप्रेसर बिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द हार्मोन इन ग्रुप 1 एंड देयर फंक्शन इन ग्रुप 2। एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन तो ये सोडियम को प्रिजर्व करता है या कंजर्व करता है या एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन करता है, हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द किडनी, ये सेकंड सही है। लुटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंड सेक्रेट करता है एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये ट्रू है। एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर ANF हार्ट में प्रोड्यूस होता है और ये करता है डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, और एपिनेफ्रिन इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड स्टेमिना। तो फर्स्ट, पी का सेकंड, पी का सेकंड, पी का सेकंड, क्यू का फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट यहाँ, ठीक है। आर का फोर्थ एंड एस का थ्री, आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर मैच द फॉलोइंग फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट होता है, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है कि, या रिड्यूसिंग शुगर को फाइंड आउट करने के लिए रिड्यूसिंग शुगर जिनके पास फ्री अल्डिहाइड होता है फर्स्ट पोजीशन पे, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं और H प्लस रिलीज कर सकते हैं, और ये H प्लस इसके साथ रिएक्ट करके कलर देगा। तो फेलिंग टेस्ट उसके लिए है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, तो ये ठीक है। इनहाइड्रीन टेस्ट अल्फा एमाइनो प्रोटीन के लिए, यानी अल्फा एमाइनो एसिड के लिए हम लोग करते हैं। C अल्फा में ये अल्फा है, यहाँ पर NH2 किसके पास फ्री है?
जिसके पास फ्री होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी सारे अमाइनो एसिड देंगे, यानी नीन हाइड्रोजन अल्फा अमाइनो एसिड देखता है। बायरुवेट रिएक्शन पेप्टिड लिंकेज को फाइंड आउट करता है और नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट सल्फोहाइड्रिक ग्रुप को। तो पी का सेकेंड, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ और एस का थ्री। आंसर विल बी थर्ड। मैच द एंट्रीज ऑफ ग्रुप 1 एंड दैट ग्रुप 2। विटामिन B1, अच्छा B1 का क्या नाम कॉमन नेम, तो ये थायमीन है। थायमीन पैराफॉस्फेट विटामिन B1 को कहते हैं कॉमन नेम। विटामिन B2 को हम लोग कहते हैं फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और विटामिन ई, तो क्यू का ठीक है। आर का, आर इज कोएंजाइम ए, ये सही है। B5 का कोएंजाइम ए सोर्स है। पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कोई दूसरा नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। और B6 पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ये सही है। तो पी का फर्स्ट, सॉरी पी का फोर्थ, क्यू का सेकेंड, आर का फर्स्ट और ये एस का थर्ड। तो डी ऑप्शन करेक्ट। मैच द एंट्रीज ऑफ ग्रुप 1 विद दोस ऑफ ग्रुप 2। प्रोलीन, ऑक्सीटोसिन, अच्छा इस तरफ मॉलिक्यूल्स है और इनके कॉमन या फंक्शंस बताने। प्रोलीन क्या करता है, तो प्रोलीन तो साइक्लिक अमाइनो एसिड है, ये ट्रू है, इस पर सेकेंडरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये सही है। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड हार्मोन है, ये सही है। एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है और पेनिसिलिन बीटा लैक्टम। हाँ, तो पी का सेकेंड यहाँ भी है, क्यू का फोर्थ, क्यू का फोर्थ ये, आर का फर्स्ट और एस का थर्ड, ये सही है। आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर दिया फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 करेंगे, जहाँ पे मैं बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फ्रॉम आईआईटी जैम 2018 बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके बायोटेक्नोलॉजी, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।